औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नीलुफ़र अली और आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है नौशीन शादी वाली। तो सबसे पहले मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। तो मैं तहे दिल से इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आए हम नौशीन से बात करते हैं और नौशीन के बारे में और उनके काम के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नौशीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है। नौशीन, आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। जी अभी देखें, अब ठीक है? चले बस मेरे ख्याल में लोग सुन रहे होंगे आपको सही। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम में आई, ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा नौशीन, सबसे पहले मैं चाहूंगी थोड़ा आप अपना तारुफ कराएं और आप क्या क्या करती हैं, अपने काम के बारे में हमें बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स आपको जान सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया और इस काबिल समझा। मेरा नाम नौशीन शादी वाली है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में फैसिलिटेटर हूँ और मेरा ताल्लुक कराची से है। और मैं रेहान स्कूल में मतलब फ्रीलांसिंग सीख रही हूँ और इसके अलावा मैं ब्यूटिशियंस हूँ। मेरा प्रोफेशनल ब्यूटिशियंस है और मैं मैच मेकर हूँ। मैच मेकर के अलावा मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स किए हुए हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, नर्सिंग कोर्स और स्टिचिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स। और मेरे ये सारे काम कंटिन्यू है और मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू है और मेरे यहाँ स्कूल में फैसिलिटेटर की जॉब कर रही हूँ और वहाँ पे भी मतलब पढ़ भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और बस हम तो सिर्फ आपके वो नाम के ऊपर ही जाते हैं कि आप शादी वाली हैं, आप रिश्ते करवाती होंगी, आप मैच मेकर हैं। तो माशाल्लाह आपकी बहुत सारी और भी काबिलियत है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर रही हैं और आप काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अच्छा, आप जो है आपने जैसे ये स्टार्ट किया मैच मेकिंग का काम, तो इसमें ये तो एक मुश्किल मेरे ख्याल में एक मुश्किल जॉब है। तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे मुआशरे में थोड़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? जी इसका तो मैं आपको यही बताऊंगी कि इतना मुश्किल नहीं है वैसे ये काम करना। ये सारा मेरा ऑनलाइन वर्क है और मैं ऑनलाइन वर्किंग के जरिए ये सारा काम कर रही हूँ। मेरे पास कराची के, पाकिस्तान के और बाहर के ऐसे ग्रुप से ऐड हुए हुए हैं जिसके पर मैं ये वर्क कर रही हूँ और घर पे ही बैठे हुए मतलब मैच लगाए जाते हैं उन ग्रुपों के जरिए। और जो है ना, हम लोग सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो है ना मतलब देते हैं और मैच में लगा के और क्लाइंट्स को बताते हैं। तो हमें अच्छा इसके लिए जाना नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा, सारा वर्क सिर्फ घर से ही है और मोबाइल पे ही मेरा ये वर्क चल रहा है घर पे बैठे बैठे और मैं घर से ही कर रही हूँ। हाँ। और कुछ जैसे एरिया वगैरह के अगर रिश्ते वगैरह होते हैं या मेरी कोई अच्छी जान पहचान है या सलाम दुआ अच्छी है, तो उन लोगों के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता है और जाना पड़ता है उन लोगों के पास। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि ये हमें करना क्या है। अगर हम उन्हें ग्रुप में ऐड करते हैं कि हमें प्रोफाइल दो, अपनी 2 पिक्स दो, हम ताकि उसकी मतलब ज़रिए आपका मतलब मैच लगाएँगे। तो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो फिर उन लोगों को हमें डिटेल्स बताना पड़ती है, किसी को हमें खुद लिख के देते हैं और किसी को जो है ना समझ आ जाती है। फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो हम जाके उसे बताते हैं मोबाइल पे किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपको वो करना है। तो इस तरह से हम लोग वो उन लोगों के पास जाते हैं। फिर किसी किसी को पिक्स बनाना नहीं आती कि कैसी पिक्स लेनी है, तो फिर उनको पिक्स के अच्छा बारे में भी बताते हैं कि हमें अभी की विदाउट फिल्टर पिक्स चाहिए होती है और जैसे अभी आप दिखते हो वैसे चाहिए होती है। अच्छा, सही। अच्छा, आपने पिक्चर की बात मतलब की है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल ऐसा नहीं है कि पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, बस लोग ये होता है कि पिक्चर देखें, तो पिक्चर तो कभी अच्छी भी आ जाती है, कभी अच्छी
बुरी भी आ जाती है, तो हम उसी से जज करते हैं, फिर वही हम पसंद करते हैं कि भाई बहुत बहुत गुड लुकिंग है, लड़का है लड़की कोई भी, तो बस वो वही होता है कि वो बड़ा अच्छा है दिखने में, तो बस ठीक है, इसको मतलब किसी हालत में डन कर दो। तो आप क्या कहेंगी? पिक्चर्स तो कभी अच्छी आ जाती हैं, कभी अच्छी नहीं भी आती, तो इस पे रिलाय करना सही है? जी बिल्कुल, इस पे बिल्कुल सही है, आप जैसे बोल रही हैं, ऐसे भी होता है, लेकिन जो है ना, एक वन विजिट होता है हमारा क्लाइंट के साथ, उसमें हम लोग लड़की भी देखते हैं, लड़का भी देखते हैं वन विजिट में। और जो है ना, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आजकल आपको पता है किस तरह का माहौल और किस तरह का दौर चल रहा है। तो कभी लड़की बोलती है जैसे कि भाई मैंने लड़के से मिलना है और मैंने खुद देखना है, या लड़का बोलता है कि मैं भी देखूंगा, फिर आगे मतलब हाँ करूंगा। ऐसे मतलब ऐसे हमारे पास भी रिश्ते, ऐसे भी रिश्ते होते हैं। तो फिर हम लोगों को ये भी मैच लगाने पड़ते हैं इसी तरीके से। फिर उसके बाद जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डिटेल्स और पिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो लोग फिर पिक्स और डिटेल्स के ऊपर तो वो लोग देख ही लेते हैं, लेकिन वो लोग रियल में मतलब लड़की और लड़का एक दूसरे को भी देखते हैं, तो तब जाके ये रिश्ता भी बनता है। तो इस तरह से भी हम लोग मैच लगाते हैं और इस तरह से भी वो होता है। अगर दोनों फैमिलियां एग्री होती है तो हम लोग बात आगे चलाते हैं, अगर दोनों फैमिलियों में से कोई भी एग्री नहीं है तो हम लोग बात नहीं चलाते। और दूसरी रही बात कि हम लोग रिश्ता तो लगा देते हैं, हमारा काम है सिर्फ पेश उनके देना। इंक्वायरी वगैरह जो होती है ना, वो फैमिली खुद करती है, पहले हम लोग खुद करते थे, लेकिन उसमें बहुत हमें टाइम लगता था और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और काफी मतलब मसले मसाइल थे। मतलब मैं एक औरत हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बच्चे भी हैं मेरे, तो ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत पॉसिबल इम्पॉसिबल होता था। तो जो है ना, क्या कहते हैं, मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने ये सारा रूल्स खत्म कर दिया, फिर हम लोगों के मतलब मैं पाकिस्तान के ऐसे ग्रुप में शामिल हो गई, गवर्नमेंट के ग्रुप में। उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, उन लोगों ने देखे किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से ये काम कर रही है, और काफी मतलब मैं फेमस हो गई हम्म। इस काम से ना। तो मैं हम्म। अभी पाकिस्तान काफी सारे ग्रुप में शामिल हूँ, जिस पे मैं काम कर रही हूँ और वर्क चल रहा है। तो अच्छा। वहीं मतलब इस तरह से वो करना पड़ा। अब मेरे लिए ये काम ज्यादा आसान हो गया, पहले जाना पड़ता था, अब जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन वर्क घर से ही कर रहे हैं हम लोग ये सारा। अब ये इसमें ये होता है कि हम लोग जिससे का भी मैच लगाते हैं तो वो घर बैठे ही बताते हैं सब कुछ, जाना नहीं पड़ता इसमें बस। सही। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो काफी चीजें जो है हमें हमारे लिए आसान हो गई हैं। अच्छा, आजकल ये है कि डिमांड्स ज्यादा होती हैं, ठीक है, आजकल हम कुछ भी नहीं देखते, बस डिमांड करते हैं, और इस तरह डिमांड करते हैं कि हम किसी इंसान को पसंद नहीं कर रहे, हम किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, किसी दुकान पे खड़े हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ज्यादा जो डिमांड्स हैं वो किस तरफ से आती है, लड़की वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? नहीं, दोनों तरफ से नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ आता है। जब हमारी जैसे लड़की वाले अगर डिटेल्स देख रहे हैं और वो उसके ऊपर देख के मतलब सब समझ रहे हैं, तो तभी एग्री होते हैं, और फिर उसमें कोई भी ये नहीं अच्छा। देखा जाता कि आपने ये डिमांड रखनी है, वो डिमांड रखनी है। उसमें पहले से ही डिमांड लिखी हुई होती है सारी, हुँ। और जो है ना वो लोग उसको देखकर ही आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये वाक़ई मैंने भी देखा है काफ़ी ग्रुप्स में हर चीज़ वो बता रहे होते हैं, हर चीज़ ए टू ज़ेड जो है वो सारी जो पूछनी चाहिए, जो होता है कि ब क्या-क्या होना चाहिए, क्वेश्चन्स जो हम हमारे ज़हनों में होते हैं, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, तो फिर ये होता है कि आजकल मैंने फॉर्म वग़ैरह देखे हैं या ऐसे कुछ मैं देखती हूँ, तो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। अच्छा, देखिए आजकल ऐप्स भी हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं फ़ेसबुक पे, और मैच मेकर्स भी हैं, उसके बावजूद भी जो है आजकल रिश्तों की बहुत मसले हो रहे हैं, चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, इतनी ज़्यादा एज हो जाती है, फिर भी रिश्ते नहीं हो रहे, और हम समझते हैं कि सिर्फ लड़की वालों का मसला है, लेकिन मैं देखती हूँ कि लड़के भी बेचारे बैठे हुए होते हैं। तो मतलब इसकी क्या इसका रीज़न क्या है? हर चीज़ मतलब वो मतलब कम्युनिकेशन भी अच्छी है, हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो फिर क्या मसला है कि रिश्तों के इतने मसले मसाइल हो रहे हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, जैसे कि आपने हमें बताया इस बारे में कि मसले मसाइल किस तरह से होते हैं और ये किस तरह से पेश आ रहे हैं हमारे मतलब आजकल रिश्ते क्यों नहीं होते और क्यों नहीं बन रहे होते। तो वो इसलिए नहीं बन रहे होते, देखिए
कभी क्या होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो लोग कहते हैं कि जो है ना लड़का इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि इंजीनियर हो, पायलट हो, और मतलब अच्छी जॉब का हो, अच्छे लेवल का हो, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, ये चीजें भी देखी जाती है ना। अक्सर हम लोग इस डिटेल्स के पर, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो है ना डिटेल्स में जो लिखा हुआ होता है, जब वो रियल में जब हम लोगों की मीटिंग होती है तो वो रियल में कुछ और होता है। तो अक्सर ऐसा भी होता है, तो फिर वो जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है ना काम थोड़ा सा रुक जाता है। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो मतलब ये सब कुछ देख रही होती हैं और उसके पर ही चल रही होती हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ लड़के ऐसी डिमांडें रख देते हैं कि लड़की हमें ना जॉब वाली चाहिए, जो जॉब करती भी हो, इस तरह की डिमांडें भी हैं कि जॉब करने वाली हमें लड़की चाहिए और जॉब करने वाली लड़की से हम लोग शादी करना चाहते हैं। अपनी डिमांड लिखी भी होती है उन्होंने बकायदा डिटेल्स में। तो जो है ना क्या कहते हैं, ये रिश्ते भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो फिर अब वो इसी चक्कर में जो है ना वो लेट होते जाते हैं, लेट होते जाते हैं। और कुछ इस तरह से मांग रहे होते हैं कि भाई हमें कास्ट हमारी होनी चाहिए। अगर इसके अंदर बैकग्राउंड अच्छा लिखा हुआ है, फैमिली अच्छी लिखी हुई है और कास्ट है, तो फैमिली में मतलब समझ नहीं आ रही है। इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कास्ट के हो, कुछ लोग कहते हैं बाहर हो, बाहर कास्ट से हो। तो ये चीजें भी देखी जाती है, इस चक्कर में भी रिश्ते नहीं हो रहे। अगर देखा जाए तो अगर हम लोग ग्रुप के पर अगर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए ना कि वो ग्रुप में देख रहे हैं डिटेल्स के बारे, कास्ट से लेके सब कुछ लिखा होता है, इनकम भी लिखी हुई होती है, हर चीज लिखा होता है, फैमिली कितनी है और कितने शादीशुदा है, कितने शादीशुदा नहीं है, ये सब कुछ उसमें होता है, बताया जाता है, हर चीज बताया जाता है, एड्रेस होता है सब। सिर्फ एक कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता उसके अंदर। और जो है ना क्या कहते हैं, इस हिसाब से जो है ना वो चलाते हैं अपने आप को, और जो है ना तभी रिश्ता बनता है। बस ज्यादातर आजकल लोग जो है ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये पैसा जिसके पास ज्यादा हो, अच्छा हो। और देखें, ये पैसा तो आने जाने वाली चीज है। हम नहीं बिल्कुल कहते कि अगर अमीर है और कल हमारी शादी अमीर में हो रही है, तो जो है ना क्या कहते हैं, कल हम वो गरीब हो सकते हैं ना, फिर क्या करेंगे। सही। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ रहे होते हैं। तो कभी लड़की वाले ये चीज देख रहे होते हैं, तो कभी लड़के वाले ये चीज देख रहे होते हैं। तो उसी चक्कर में उन लोगों की एजें गुजरती जाती हैं, और जो है ना वो रिश्ते मतलब दूर होते जाते हैं। मतलब रिश्ते जो बने बनाए होते हैं वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं वो लोग। सही से ये है। अच्छा, मैं मतलब इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आजकल जो है ना बिल्कुल भी हम कहते हैं कि कंप्रोमाइज एक चीज पे भी ना हो, तो मेरे ख्याल में ये बात सही होगी कि ना लड़की वाले चाहते हैं कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाए, या ना लड़के वाले चाहते हैं कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाए, कि हो सकता है कि आगे ये चीज भी सेट हो जाए। तो हमारे अंदर ये है कि हम कंप्रोमाइज करना हमने छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, अगर ये कॉम्प्रोमाइज करें तो ये रिश्ते जो इतने लगे हुए होते हैं, तो ये आसानी से जल्दी बन जाए। लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते। अगर किसी एक चीज की भी कमी होती हम्म, है तो ये लोग रिश्ते के लिए करते हैं। और अगर सही। हाँ हो जाती है तो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। फैमिली बैकग्राउंड जब देखा जाता है तो फिर जो ना, फिर हम लोगों को, मैच मेकरों को हमें बताना पड़ता है कि आपने तो डिटेल्स में ये लिखा हुआ था और ये था, वहां गए तो ये हुआ वो हुआ। तो इस तरह से होता है, हम्म, फिर वो उसका भी हमें करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग देखें ना, अब हम सबके घर तो जाने से रहे, हम लोग तो फैमिली, हम लोग तो डिटेल्स के पर काम कर रहे हैं ना इसकी। तो हम्म, अब सबके घर तो हम नहीं जा सकते ना, अगर हमारे पास बिल्कुल, हजारों हाँ मैच हैं, बिल्कुल। हजारों के घर हाँ नहीं हाँ जा बिल्कुल। सकते। हम लोग सही। सिर्फ कॉल पे ही बात करते हैं, जैसे कि किसी का मैच होता है तो पर्सन पे बात करते हैं। पर्सन पे जो हमें बताया जा रहा है वो रियल में तो हम नहीं देख रहे ना कि रियल में क्या सही। चीज है। तो बस इस तरह से ये सही। होता है। तो फिर फैमिली बैकग्राउंड नहीं समझ आ रहा होता है। मतलब पैसा है, खाना पीना अच्छा है, लोग अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो है ना माहौल उनको सही नहीं दिख रहा किसी किसी को। इस तरह से भी मैच होता अच्छा। है, तो फिर वो जो है ना रिश्ता फिर जो है ना नहीं बनता। और कहीं कहीं अच्छा। ऐसा होता है कि फैमिली बहुत जबरदस्त नाइस फैमिली होती है, कि बेशक उनका घर अच्छा ना हो लेकिन फैमिली बहुत जबरदस्त होती है। तो लोग जो है ना उस ऐसे लोगों को भी जो है ना क्या कहते हैं देख के भी ना मतलब हाँ कर देते हैं। खासतौर पे लड़की अच्छा। वाले ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लड़के वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा। तो यही यही सुनने को मिलता है कि लड़की वाले कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लड़के वाले नहीं करते। तो लड़की वाले लड़के वालों को क्या ज्यादा होता है कि खूबसूरत हो, क्या चीजों की ज्यादा उनकी ख्वाहिश होती है। लड़की वालों की देखें, ये ज्यादातर डिमांड होती है कि वो लोग लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, फिर उसकी फैमिली को देख रहे हैं।
फिर वो ये देख रहे हैं कि ये कैसे घर में रहती है और माहौल कौन सा है, एरिया कौन सा है, कौन से एरिया से आई हुई है, ये चीजें देखी जाती है। तो लड़के वाले ज्यादातर लड़की का ना ये सब बैकग्राउंड देख रहे होते हैं। तो जो है ना क्या कहते हैं, उसके साथ साथ मतलब फिर जो है ना उसी चक्कर में जैसे अगर नहीं पसंद आया, एरिया वाइज भी देखा जाता है, बल्कि इसमें अच्छा। तो एरिया देखा जाता है, कौन से एरिया में रहती है, कौन से एरिया से। अक्सर नीचे हम्म। कुछ लोग जैसे गुलशन सिकंदर हो गए, गुलशन हदीद हो गए, डिफेंस हो गया, यहाँ के जो लोग हैं ना, हम लोगों को जब मैच देते हैं अपना, तो वो लोग डायरेक्ट उसमें नीचे लिख के वो करते हैं कि हमें कुरंगी के रिश्ते नहीं चाहिए, कुरंगी से हटके अगर रिश्ते हों तो हमें बताइएगा। वो डिमांड अपनी ये भी अच्छा। लिखते हैं। तो हालांकि आप अच्छा। देखें कि कुरंगी बाबर मार्केट 6 नंबर, अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बहुत जबरदस्त लड़कियां हैं, लेकिन उनकी डिमांड ये होती है हमें उस डिटेल्स के मुताबिक चलना है। अब वो लोग क्या लिखते हैं कि हमें डीएचए से होने चाहिए, गुलशन से लड़की होने चाहिए, और डीएचए से लड़कियां होने चाहिए, इस तरह की मतलब ऐसे एरियाओं से हमें मतलब रिश्ते चाहिए। हमें इनके इनसे हटकर ना कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, तो फिर हमें उनके मुताबिक देखना पड़ता है ये सब कुछ। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मसले हैं, बहुत ज्यादा मसले क्रिएट किए गए हैं खुद ही। और आवाज आ रही है दूसरी आपको बात मेरी? ये कि जी जी बिल्कुल आ रही है। मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा है हमारे, ये सारे, लेकिन जो है ना देखें, जब यहाँ के कुरंगी के जो रिश्ते हम लोग लगाते हैं, ये शायरा फैसल के हम लोग रिश्ते लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर हमें गुलशन सिकंदर में अगर कोई रिश्ता हमें पसंद आ रहा है और वो वहां का लड़का है, तो पसंद कर रहा है, तो वो लोग जो है ना सबसे पहले यही देखते हैं कि एरिया कौन सा है, एरिया अच्छा। देखते हैं वो लोग। तो अच्छा। एरिया देखते हैं, फिर हमें इतने दूर का नहीं चाहिए, हमें कोई नजदीक का बताएं। अच्छा। मोट नाजमा बादशाह का बताते हैं, कोई बोलता है डीएचए का बताएं, कोई बोलता है हमें जो है ना गुलशन हदीद का बताएं, गुलशन सिकंदर का बताएं, इस तरह से बताते हैं हम लोगों को। जैसे अच्छे अच्छे एरिया से बिलोंग करती हुई गर्ल्स हैं उनका बताते हैं। और वो जो अच्छे अच्छे एरियाज की जो गर्ल्स होती है ना, उनकी डिमांडें बहुत ज्यादा होती है। वो लोग हमेशा हमें यही बोलते हैं, एरिया के जो होते हैं, वो लोग हमें यही कहते हैं कि हमें जो है ना लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, इंजीनियर होनी चाहिए, या फिर एयर होस्टेस होनी चाहिए, इस तरह की लड़कियां मांगते हैं वो लोग, डीएचए वाले ज्यादातर। और जो है ना अच्छा। डॉक्टर मांगते हैं, उनकी डिमांडें ये होती है। वो भी जैसे कुरंगी शारा फैसल हो गए, 6 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, वो भी यहाँ की लड़कियां नहीं पसंद करते, तो ये भी मैच लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग ऐसे मैचों को लगाने के लिए फिर हम लोग यही करते हैं कि जैसे कि ये एरिया एरिया के जो जैसे कुरंगी क्रॉसिंग के मैच हो गए, वो हम कुरंगी वालों से लगाते हैं, क्योंकि वो लोगों के समझ में आते हैं ऐसे मैच। तो फिर इस तरह से हम अच्छा। लोग मैच मैच करते हैं, ताकि जो है ना ये रिश्ते जल्द से जल्द बने और अच्छे बन जाए। और जो है ना ज्यादातर इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो वहां की जितनी भी मैच मेकर साइड की मैच मेकर है, वो लोग मुझसे रास्ते में है, सारी मैच मेकर हैं। तो अच्छा। वो लोग भी अच्छा। मुझे अच्छा। ये कहते हैं कि हमें जो है ना ऐसे रिश्ता चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमें जो है ना कुछ भी नहीं चाहिए, हमें खाली गरीब घर से लड़की चाहिए और सब कुछ हम लोग देंगे और हम लोग उनका पूरा करेंगे, बस हम लोग निकाह करके सादगी में लड़की लेकर आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और अच्छे लोग होते हैं, जैसे ये कुरंगी के हो गए रिश्ते, यहाँ के रिश्ते इस तरह के हो गए। और मतलब सब कुछ है उनके पास, अच्छे हैं, खाते पीते लोग हैं, लेकिन उनको बस ऐसी नॉर्मल सी फैमिली की चाहिए। और लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं, वो लोग जो है ना ये भी देखते हैं कि नहीं, अगर एरिया है तो लड़की अगर भैसे कितनी खूबसूरत हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, और जो है ना समझदार हो, डॉक्टर भी क्यों ना हो, लेकिन एरिया देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर ही आगे बढ़ते हैं। मतलब स्टेटस देखा जाता है ज्यादातर, जो है वो लड़की वालों की डिमांड ये होती है। अच्छा, लड़की वालों की क्या होती है? क्या, किस चीज में ज्यादा वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए लाजमी? हाँ, लड़की वालों की डिमांड देखें, मैं बताती हूँ कि लड़की वालों की डिमांड जो है ना ज्यादातर यही होती है। हर माँ चाहती है और हर घर की फैमिली यही चाहती है कि हमारी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो, ऊंचे घर में हो, और ऐसी फैमिली में हो जो लड़की को भी समझ सके और फैमिली भी अच्छी हो, और छोटी फैमिली हो। और जो है ना हमारी बेटी जिस भी घर में जाए, उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि वो कितने भी
घर के अंदर लोग रह रहे हो, कितने भी वो कहते हैं कि बस फैमिली अच्छी हो, हमारी बेटी को सपोर्ट करें, हमारी बेटी का ख्याल रखें, और मतलब अच्छा ये करते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आपके जो करियर है उसकी आप अगर कुछ हमारे साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहें कि आपने कितनी, मतलब तादाद के हिसाब से अगर आप बताना चाहें कि कितनी आपके इसमें आपने अपने करियर में कामयाबी हासिल की है, तो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। जी बिल्कुल, मैं शेयर करूंगी। मैं अब तक के 11 शादियां करवा चुकी हूँ अपने एरिया में। ये सारी शादियां मैंने अपने ही एरिया में करवाई है, अपने मतलब अपनी गली के अंदर, अपनी पीछे वाली गली के अंदर। और मेरे मतलब हमारे एरिया से हटके हमारे कुरंगी क्रॉसिंग के अंदर मैं 11 शादियां करवा चुकी हूँ। और बाहर के रिश्ते तो मैंने पता नहीं कितने लगाए होंगे, जैसे मैच होते हैं वैसे। और जो मैंने अपने सामने जो शादियां करवाई है ना, वो मेरी शादियां 11 हैं। और मैंने 2 मंथ पहले शादी एक और करवाई है अभी, और वो भी बहुत जबरदस्त शादी थी। मतलब सादगी में ही निकाह था, लेकिन अच्छी शादी थी, बहुत जबरदस्त। और जो है ना, क्या कहते अच्छा हैं, ये सारा काम करते हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं। और मैं मतलब अभी मैंने 7 मंथ से ये काम जो है ना छोड़ा हुआ था। लेकिन अभी मैंने जो 2 मंथ से दोबारा स्टार्ट कर दिया अपना वर्क ये, क्योंकि मुझे सब लोग फोर्स करने लगा है कि आप अचानक से कैसे हट गई हैं, आप क्यों नहीं वर्क कर रही हैं। तो हमारे इसमें ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें भी अटेंडेंस वगैरह भी लगानी पड़ती है, दे बताना पड़ता है कि हाँ भाई हम लोग हैं और काम कर रहे हैं। और मतलब हमें फिर दूसरे ग्रुपों में भी ज्वाइन कराया जाता है, और दूसरे ग्रुप बताए जाते हैं जिसके अंदर नए नए मैच होते हैं। अगर हमारे पास अपना खुद का मैच नहीं है तो हम लोग दूसरों के मैच लगा सकते हैं। इस तरह अच्छा से भी उसको पैसे मिलते हैं। अगर हमारे पास मैच नहीं है तो वो लोग हमें पैसे देते हैं, अगर हम किसी का मैच दूसरे किसी मैच मेकर के मैच से मिलवा दें, और जो है ना क्या कहते हैं उसका मैच लगा दें, तो उसके ऊपर भी हमें पैसे मिलते हैं, और इसके पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो मतलब फ्री नहीं रह अच्छा सकते, ये नहीं कि अगर हमारे पास मैच नहीं है तो हम लोग फ्री बैठ जाए, इंतजार करें, नहीं। इस तरह से नहीं है, हम अच्छा किसी और का भी मैच लगा के उस पर भी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हमें कमीशन वो लोग देते हैं 5000 रुपीज। अगर हमने उनका मैच लगा दिया तो हमें 5000 वो लोग एडवांस देते हैं इसके ऊपर वर्क करने पे। उसके बाद जो देखना होता है, मिलना जुलना होता है, वो लोग वो खुद करते हैं, हमारा काम है सिर्फ मैच लगाना। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, आपने इतने रिश्ते करवाए हैं, चले हर लोगों की क्या कोई डिमांड होती है, ठीक है। आप मतलब मैच मेकर, बीइंग अ मैच मेकर, आप क्या आपके जहन में क्या चीज होती है कि मतलब आप फॉर एग्जाम्पल किसी अपने बहुत अपनी करीबी लोगों का रिश्ता करवानी है, तो आपका फोकस क्या चीज पे होगा कि क्या चीज जो है वो देखनी चाहिए, मतलब बाकी तो एरिया ये वो ठीक है, लेकिन आपकी नजर में सबसे अहम चीज क्या है, लड़के वालों के लिए भी और लड़की वालों के लिए भी? आपकी नजर में क्या है कि किस रिश्ते को डन करना चाहिए, क्या खूबियां होनी चाहिए एक अच्छे रिश्ते में? मैं कहूँगी कि अगर लड़की वाले और लड़के वालों को दोनों का अगर वो लोगों ने डिटेल्स के मुताबिक अगर वो चले हैं और वो लोग रिश्ता देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जब उन्होंने रीड की थी, लड़की वालों ने भी की, लड़के वालों ने भी की, तभी ये मैच बनता है एक। तो मैं कहती हूँ कि सही। जब वो लोग देखना चाहते हैं, तो फिर वो लोग रियल में क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, और फिर वो रियल के अंदर मतलब क्यों, मतलब कोई ना कोई बात निकाल देते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको आपके सामने तो पूरी डिटेल्स रखी हुई थी ना, सब कुछ था सामने। जी जी। तो वो रीड करके फिर आए ना यहाँ पे चल के। आप तो अगर सही। आप लोगों ने देखने के बाद अगर कुछ ना कुछ बातें करनी है या निकालनी है, तो फिर ये तो आपने हमारा टाइम भी वेस्ट किया, उनका टाइम भी वेस्ट किया, और इस तरह से दिल उनका भी, हाँ बिल्कुल। माइंड। और जो है ना क्या कहते हैं, बहुत अजीब सा लगता है, खास तौर पे लड़की वालों के लिए। किसी की बहन बेटी इस तरह से कोई फाजूल थोड़ी है जो वो मतलब कोई भी आए उसकी बहनों को देख के चल जाए, उसकी बेटी को देख के सही। चले जाए। इस तरह से नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं ना, आपके सामने पिक्स थी लड़की की, और सबको ये पता है, ग्रुपों में हर किसी को पता है कि जो पिक्स ग्रुप में डाली जाती है लड़की की, वो जो है ना क्या कहते हैं विदाउट फिल्टर पिक्स होती है। और जो है ना क्या कहते हैं, जैसे आज मैं आपको दिख रही हूँ ना, मैं वैसी ही मतलब वो पिक्स ली जाती है आज की। अच्छा ना अच्छा। 3 महीने पुरानी होती है, या साल पुरानी होती है, या 10 साल पुरानी होती है पिक्स, इस तरह की नहीं होती है।
तो मैं फिर ये अच्छा। कहती हूँ कि फिर वो घर पे आते हैं रिश्ते देखने के लिए, तो वो फिर वो ऐसा ना किया करें। खासतौर पे अगर किसी लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो खासतौर पे लड़की वालों के साथ कभी भी ऐसा ना करें। अगर वो लोग देखने जा रहे हैं, तो जो है ना किसी बात की मतलब वो ना किया करें, ताकि इस तरह से लड़की वालों का दिल उदास ना होए करें। क्योंकि हर किसी की इज्जत होती है, हर कोई वो चाहता है कि अगर कुछ सोच समझ के अगर उन लोगों ने फैसला किया है, तो इसके पर एग्री हो। और मैं चाहती हूँ कि रिश्ते वालों को देखने वालों को खासतौर पे लड़के वालों के लिए कहूंगी यही कि अगर वो किसी की बहन बेटी का रिश्ता देखने जाते भी हैं, तो उनको चाहिए कि एक ही दफा में फाइनल किया करें, ना कि वो लोग बार बार देखा करें जाके। सही, सही बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो है ना, रिश्ता आप देखिए, मतलब ठीक है, अगर आपके जहन में कोई डिमांड है तो ठीक है, आप अपनी जहन में एक चीज रखिए, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करें। वो इंसान है, कोई आप चीज नहीं ले रहे कि ये नहीं वो उठा के दो, ये पसंद नहीं आप कलर चेंज करके दो। तो चीजें अलग चीज होती हैं और इंसान की जो वैल्यू होती है वो अलग चीज होती है। तो खासतौर पे जो लड़कियां होती हैं उनका उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसा कि हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि लड़की की मतलब हम जो है वो उसको शोपीस की तरह पेश करते हैं, और उसके पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं कि उसको शोपीस की तरह वो भी औरतें होती हैं जो आती हैं रिश्ता देखने, लड़की को देखने जो आती है वो भी बहनें होती हैं, अम्मियाँ होती हैं। तो वो भी इसी तरह देख रही होती है, वो खुद औरतें होती है लेकिन फिर वो उसको शोपीस ही बना के देख रही होती है। तो मेरे ख्याल में एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, हमें जो है इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे को हर्ट ना करें और इंसान समझकर उसकी रिस्पेक्ट करें। तो मैं ऐसा ये एक जहन में मेरे बात होती है कि लड़कियों को आप क्या मशवरा देंगी कि वो अपनी पर्सनालिटी को किस तरह जो है ग्रूम करें ताकि वो अच्छी लगे। चले सब खूबसूरत तो नहीं हो सकती, ठीक है, अल्लाह ने, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है, ठीक है, इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने बनाया है, उसने खुद को खुद नहीं बनाया। तो वो अपनी पर्सनालिटी को किस तरह ग्रूम करे, किस तरह अच्छा बनाए कि कम से कम वो अच्छी लगे। ठीक है, खूबसूरती तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को निखारना वो हमारे हाथ में है। तो आप क्या मशवरे देंगी? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि भाई हर बंदा अल्लाह का बनाया हुआ है, किसी के बस में नहीं है कि वो अपने आप को खुद बना सके। हम्म, और हमें तो बस ये शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला से कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें प्रॉपर बनाया, हमें हर चीज पूरी दी। हम तो ये सही। मैं तो यही शुक्र अदा करूंगी, और जो है ना दूसरी लड़कियों को भी यही शुक्र अदा करने को कहूंगी कि वो कभी भी अपने आप को बनना सवरना ना करे। जब कोई लड़के वाले आते हैं उनको देखने के लिए, और ना वो ये सोचे कि हम कैसी लग रहे हैं, हम कैसी नहीं है, क्योंकि वो पहले देख चुके हैं आपको, आपको पिक्स में वो देख चुके हैं आप कैसी थी कैसी नहीं। तो उनके लिए बनने की जरूरत नहीं है, आप जैसी हो वैसी ही दिखाओ। और जो है ना सही। ये मत सोचो कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं कैसे ये है वो है। मतलब जब आपने देखा होगा कि रिश्ते वाले आते हैं तो लड़की सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है इस चीज पे, और टेंशन बिल्कुल, में क्योंकि होती वो, है। हाँ, सही, क्योंकि वो तो जो है ना शोपीस कि होती है ना, इंसान को आप शोपीस बनाएंगे तो वो कंफ्यूज ही होगा। और जो देखने आ रही है, मैं तो हैरान होती हूँ कि वो जो देखने आ रही है वो भी लड़कियां होंगी किसी टाइम में, अगर अम्मी आ रही है लड़के की तो वो अम्मी भी किसी टाइम जो है वो लड़की होगी, और उसके उसके टाइम में भी ये टाइम आया होगा। तो वो भी इतने मतलब इतना नखरा नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन ये है कि दूसरे की बेटी की भी इज्जत होनी चाहिए। और जो बहनें आती हैं साथ, वो भी उसी एज की होती हैं, फिर भी वो जो है वो उसको शोपीस समझ रही होती हैं। तो बहुत दुख होता है सुन के ऐसी बातें, और समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं और इस मसले का हम हल कैसे ढूंढे, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में यही हालात हैं। तो कोई कोई होगा जो कंप्रोमाइज भी करेगा और इंसान को इंसान समझकर रिस्पेक्ट भी दे रहा होगा। अच्छा, जो है आजकल जैसे शादियां, रिश्तों के मसले हैं, फिर जब शादियां हो जाती हैं तो फिर शादियां भी कामयाब नहीं हो रही। तो क्या समझती है, आपके नाकामी का जो रेशो है वो क्यों ज्यादा है? देखिए ये नाकामी का जो आप बता रही हैं इस तरह, तो अभी वैसे
मैंने जितनी शादियां करवाई हैं इसमें ऐसा अभी तक कोई मसला मसाइल नहीं आया, और सब शुक्र है अल्लाह का कि सब शादियां बरकरार हैं माशाल्लाह से। किसी के 2 बच्चे हो गए, किसी के 3 बच्चे हो चुके हैं। और अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब शादी हो जाती है तो मैं कहती हूँ कि लड़की लड़की को एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए एक दूसरे के साथ। लड़की जो है क्या कहते हैं लड़के को समझे, और लड़का जो है ना वो लड़की को समझे, ना कि वो फैमिली पे फोकस करता रहे, क्योंकि उसने ये देखना है कि भाई ये भी किसी की बेटी आई है, और कल के वो खुद की भी बेटी जब होगी वो भी किसी के घर जाएगी, वो भी किसी बिल्कुल के घर यही पे बात है। जाएगी। अगर वो आज किसी की बेटी के साथ ऐसे करेगा तो वो ये भी याद रखे कि जो है ना कि कल को उसकी खुद की बेटी भी वो किसी के घर जाएगी तो उसकी बेटी के बिल्कुल साथ भी हाँ। यही सब कुछ होगा जो वो आज अपनी बेटी के साथ कर रहा है। तो सही। मैं कहूंगी कि यही बोलूंगी ऐसे लोगों के लिए, और जो जिनकी शादियां हो चुकी है या रिश्ते बन रहे हैं, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, मैं ये कहूंगी कि अपना जो एहसास का रिश्ता होता है वो बरकरार रखे, और हमेशा जो है ना एक दूसरे पे ट्रस्ट रखे, और एक दूसरे का साथ दें। अगर वो सही। लड़की किसी चीज में कमजोर है तो ना लड़का उसको कभी इस चीज में ताना ना दे कि भाई तुम इस चीज में वीक हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, ये कभी भी ना बोले। क्योंकि लड़कियों के सबसे ज्यादा दिल जो है ना इस चीज से बहुत दुखते हैं कि हमारा खुद का हस्बैंड हमें समझने के बजाय हमें उल्टा हमें ऐसे बोल रहा है। तो सबसे सही। ज्यादा औरत जो है ना अपने शोहर से टूटती है। तो अगर शोहर सही। इस तरह से अगर उसको साथ दे तो मैं कहती हूँ कि लड़की अपने आप को बादशाह समझती है, और औरत के लिए औरत जो होती है ना वो आदमी के लिए गुलाम बन जाती है। तो जो है ना क्या कहते सही। हैं बेशक बिल्कुल। उसका शोहर जैसा भी हो, लड़की जो है ना औरत ये सोचती है कि आज हमारा शोहर ने हमारी गलती पे भी हमें सपोर्ट किया है। मतलब कोई मैं ऐसी गलती के लिए नहीं बोल रही कि वो सपोर्ट करे, लेकिन ऐसे जैसे घर के घरेलू काम काज होते हैं, या कोई जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां कोई कुकिंग करने में थोड़ी नाकाम हो जाती हैं, तो घर की फैमिलियां ऐसे बोलती हैं कि आपने ये खाना ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और आपको ये काम नहीं आता वो काम नहीं आता। उस चीज के अंदर मैं कहती हूँ नहीं आता तो आपको आता है आप सिखाएं उसको, अपनी बेटी समझ के सिखाएं उसे, नहीं आता सही। तो। हाँ। और जो है ना बिल्कुल सही बात बहुत है। अच्छे से उनको सिखाएं ताकि वो समझे। एक दफा गलती करेगी ना दूसरी दफा वो गलती कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो अच्छे से सीख रही होगी, अच्छे से समझ रही होगी। इस तरह से करे और उसको समझे। और दूसरों की बहन बेटियों को कभी भी जो है ना पाँव की जूती नहीं समझना चाहिए। वो ये सोचे कि कल को जब हमारी बेटी दूसरों के घर में जाएगी ना तो हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये सही। कभी भी बिल्कुल। ना भूले। ये मिसाल ये आपको पता है क्या दी गई है कि जैसी कली वैसी भरनी, और हमेशा जो है ना धुल के जरूर आता है ये। सही। बिल्कुल आपने एक अच्छी बात कही, और बहुत दर्द से जो है हम ये बात कहते हैं कि जो है वो लड़कियों की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि आप इंटरनेशनल जो रिश्ते हैं, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी जो कैनेडियन, ये मैं नहीं कह रही, मतलब बिल्कुल ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के, बिल्कुल ही जो एक इंसान, एक लड़की हो पाकिस्तान से हो या बाहर की हो, बिल्कुल ही मतलब जो है क्या कहते हैं उसकी जो पैदाइश है वो भी वहीं की हो, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं मैं कह रही। तो मैं ये सोच रही थी कि आप इस तरह के सोच रही हैं कि इस तरह भी रिश्ते होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि बाहर का बिल्कुल लड़का हो कोई या लड़की हो, फिर यहाँ पे उनकी शादियां हो। तो ये आप सोच रही हैं अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझती हूँ कि पूरा हमारा मुल्क का जो है वो माहौल चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है वैसे। अगर देखिए अगर ऐसा पॉसिबल हो भी जाता है ना हमारे मुल्क में, जैसे आउट ऑफ कंट्री की आप जैसे की बात कर रही है कि वहां की लड़की अगर पाकिस्तान में शादी करे, वो बाय चांस के पर बात होती है कि ये रिश्ते मिलते हैं और मैच होते हैं। ज्यादातर तो जो है ना पाकिस्तानी जो लड़के होते हैं ना वो चाहते हैं कि हमें जो है ना आउट ऑफ कंट्री से कोई लड़की प्रपोज करे तो हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाएं और हमें मौका मिले वहां जाने का। मेरे पास ऐसे रिश्ते भी बहुत रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले 6 मंथ पहले मेरे पास एक ऐसा रिश्ता आया था। वो लड़का जो है ना इंजीनियर था। वो लड़का इंजीनियर था, उसकी जो है ना क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन भी अच्छी थी, और वो काफी मतलब एजुकेशन कर और मतलब उसकी एजुकेशन कंटिन्यू थी, और अच्छी पोस्ट अच्छा। पे थी। वो कम से कम उसकी इनकम होगी 90-80 थाउजेंड। अच्छा। तो क्या कहते हैं वो लड़का चाहता था कि जो है ना क्या कहते हैं मैं ना मेरी मतलब इंजीनियर था वो,
तो वो लड़का चाहता था कि मैं ना ऐसी लड़की से शादी करूं जो लड़की मुझे अपने मतलब अपने वीजे के पर जो ना आउट ऑफ कंट्री लेके जाए। मैं उससे हम्म शादी मतलब उसे लड़की वो ये नहीं देख रहे थे कि लड़की खूबसूरत है या नहीं है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हाँ ये क्या करती नहीं करती। बस वो ये चाहता था कि कोई लड़की मुझे ऐसी मिले कि मैं उससे शादी करके आउट ऑफ कंट्री उसके जरिए रह चला लो, जाऊं। हाँ सही। तो वो ये चाहता था। तो 2-3 मैच मैंने उसके लगाए थे ऐसे ना। तो जो है ना कि अच्छा। उन लोगों ने फिर मतलब डीएचए के वो थे मैच, लड़का भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा। तो वो लोग ने मुझे फिर जब मैंने उनको बताया कि इस लड़की की डिमांड ये है कि जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो जो है ना मुझे आउट ऑफ कंट्री लेके जाए, मैं बाहर जाके सेट होना चाहता हूँ। उसने मुझे ये बताया। तो मैंने उसकी अच्छा। डिटेल्स के नीचे ये लिखी थी। फिर जब उसके रिश्ते अच्छा। लगे तो फिर वो जो रिश्ते वाले थे और पिक्स के अंदर लिखा हुआ था तो सब लोग ये कहने लगे कि नौशीन, हर लड़की की ख्वाहिश ये होती है कि हम शादी करके लड़के के घर जाए, ना कि लड़का हमारे घर आ जाए और हमारे हमारे जरिए ये घर हमारी सीढ़ी क्यों हमारे साथ बाहर जाना चाहता है। तो यहाँ में। पे जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं ऐसे सोचती हैं और रिश्ते चाहते हैं। मतलब जैसे डीएचए के हो गए कि अगर कोई लड़का अच्छी पोस्ट पे है और वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो मैरिड के हम्म। बाद, मैरिड लाइफ के हाँ। बाद, तो जो है ना हम्म। हमें साथ लेके जाए। यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर लड़के डिमांड कर रहे हैं। सही। सही, बिल्कुल सही। अच्छा। जी जी। जी जी। आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा। आप पूछो। अच्छा। अच्छा। अच्छा, हाँ नौशीन, बहुत आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और काफी चीजें हमने आपसे सुनी और काफी चीजें हमने जानी कि क्या क्या आजकल हो रहा है और किस तरह से हम जो है वो इंसान खरीदने की जगह समझते हैं कि हम कोई जानवर खरीदे, कोई बकरी हम खरीदने जा रहे हैं, तो इस तरह हम डिमांड है और इस तरह से हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और तो मुझे तो मुझे तो पहले इन चीजों का ज़्यादा से पता होता है, इसी माहौल में रह रहे हैं। तो आपसे बात करके काफी चीजें चीजें हमारे सामने आई। अच्छा, लास्ट में आप हमारे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी का रिश्ता देखने जाते हैं, किसी के घर पे भी जाते हैं, तो अपनी इज्जत के साथ साथ उसकी इज्जत का भी ख्याल रखें। ना कि घर पे आके उसके बारे में बातें बनाए और उसकी बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलें और बुरा भला बोलें, क्योंकि हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आपने उसकी डिटेल्स देखी थी, उसकी पिक्स देखी थी, सब कुछ देख के आप वो स्ट्रगल करते करते वहां तक पहुंचे और आप वहां से चलते हुए उनके घर तक पहुंचे। तो फिर जब इस तरह से अगर कोई आके घर पे बातें बनाए, उसका बेटा ऐसा था या उसकी बेटी ऐसी थी, अक्सर लोग लड़कों वालों पे भी बात बना देते हैं, मैं लड़कियों का ही नहीं कहूंगी, लड़कों पे भी बातें बनती है। तो मैं कहती हूँ किसी को कोई हक नहीं बनता किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने का या किसी को बुरा भला हुँ। कहने का। तो सब अल्लाह के बनाए हुए होते हैं और रिश्ते जो होता है ना वो आसमानों पे बनते हैं और जिसके नसीब में जो होगा वो उसको मिलके ही रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। सही, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। बिल्कुल, वैसे अल्लाह के हवाले चीज़ होती है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने डिसाइड की हुई होती हैं, हम इंसान बस कोशिश करते हैं। अच्छा, आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो क्या तरीक़ेकार है? क्या क्या बोल रही हैं आप? मैंने कहा अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे इस हवाले से तो आप क्या प्रोसीजर है, क्या है, मतलब किस तरह से वो आपसे तक पहुँच सकता है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं व्हाट्सएप नंबर पे मेरा ये काम सारा चल रहा है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, अगर आप बोलेंगी तो आप उससे मुझसे जी, राब्ता जी, कर सही। सकती हैं। ओके, फिर मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बहुत शुक्रिया नौशीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा और आपकी माशाल्लाह और भी काफ़ी काबिलियत है, इंशाल्लाह कभी उन पे भी हम बात करने के लिए एक सेशन रखेंगे। हमने आज जो है सिर्फ एक ही बात पे डिस्कस की है और एक ही जैसे हमने टॉपिक के तौर पे उसको लिया है। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारे साथ अच्छी-अच्छी बातें की, हमें अपना टाइम दिया और बहुत डिटेल से हमें बातें बताई, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए।
तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ नौशीन शादी वाली, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नौशीन का व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देती हूँ। अगर आप में से किसी को राब्ता करना हो तो आप उस नंबर से राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी ऐसे ही काबिल मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।